नमस्कार। जल शोध निधि में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वहाँ की एक प्रमुख पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया। ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं, मगर जल शोध में हम इस न्यूज़ को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यह मैनिफेस्टो साधारण नहीं, बल्कि उमर अब्दुल्ला की नेशनल पार्टी के मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर यह पार्टी जीतती है तो कश्मीर में धारा 370 और 35A को फिर से लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रावधानों को खंगाला जाएगा। यह बहुत गंभीर मसला है, इसलिए आज हमने इस न्यूज में इसे लिया है। धारा 370 कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती थी और वहां पर किसी बाहरी व्यक्ति की जमीन खरीदने से लेकर विभिन्न एक्टिविटीज में पाबंदी थी। इसके अलावा एक अलग संविधान उस राज्य का था, उसका एक अलग प्रधानमंत्री हुआ करता था, अलग झंडा हुआ करता था, जिसको वर्तमान सरकार ने खत्म किया। और यह जरूरी भी था, क्योंकि धारा 370 किसी भी देश में किसी ऐसे राज्य को क्यों ऐसा विशेष दर्जा मिलना चाहिए जो बाकी राज्यों को नहीं मिला है, और आखिर ये विशेष दर्जा मिलना ही क्यों चाहिए। मगर वहाँ की जो अलगाववादी पार्टी है नेशनल पार्टी, और जो पीडीपी जो पार्टी है, उन पार्टियों का हमेशा से यह रहा कि वहाँ धारा 370 लागू रहे, 35A लागू रहे, जिससे उनकी सल्तनत चलती रहे और वे अपना वर्चस्व कायम रखें और अपनी तरीके की सत्ता चलाते रहे। जब वो किसी राजनीतिक विचारधारा का पक्षधर या विरोधी, मगर इस बात का पक्का विरोधी है, एक देश में दो तंत्र नहीं चलने चाहिए। जब सभी राज्यों को एक ही समान तरीके से दर्जा प्राप्त है, तो जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा क्यों लागू होना चाहिए? जनशोध यह मानसिकता रखता है। जनशोध कहीं भी किसी भी रूप से किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने के विरोध में आर्थिक आधार पर जरूर हो सकता है। कुछ राज्य अपनी बुनियादी स्ट्रक्चर या धन अभाव की वजह से पीछे रह गए, पिछड़ गए, तो उन्हें बाकी राज्यों से तालमेल बिठाने के लिए सहयोग किया जा सकता है। मगर प्रशासनिक स्तर पर और अन्य स्तर पर धारा 370 और 35A के समान किसी विशेष दर्जे का जनशोध विरोध करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ISRO ने, जो हमारा इसरो है, उसने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 लॉन्च कर दिया है। आखिर इस एक लॉन्च से भारत को क्या हासिल होने वाला है? तो भारत इसे सैटेलाइट के लॉन्च के साथ ही विश्व राज्य में शामिल हो गया, जहां भारत सैटेलाइट आधारित सर्विसेज विश्व को मुहैया करा सकता है और अपने देश में भी वह सैटेलाइट आधारित सर्विस दे सकता है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और भारत के सभी वैज्ञानिकों को जन साधुवाद देता है। यह अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक विशेष खंड है और इसमें भारत सरकार ने बहुत तेजी से प्रगति की है। इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी लोग बधाई के पात्र हैं।
तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। आज आर्थिक मोर्चे पर भारत में बहुत उथल पुथल का समय रहा। शेयर मार्केट में जहां टाटा स्टील की शेयर 3% ग्रोथ में उनमें देखने में आए, वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 2.65% की गिरावट नजर आए। यह अंदेशा विश्व बिरादरी का और एक अलग तरीके की जो इकोनॉमी खड़ी हो उसकी ओर इशारा करता है, जो आने वाले संभावित इशारे की दे रही है, जिसमें निवेशकों को सतर्क होने की आवश्यकता है। हालांकि भारत का आर्थिक उन्नति का पक्ष उज्जवल है, इसलिए बहुत ज्यादा हताश और डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। कतई भारत निश्चित रूप से तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनने वाला है, इस पर निवेशक निश्चिंत रहे। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं, वो स्पोर्ट्स है। क्रिकेट में दीप्ति शर्मा ने अपना 100वां क्रिकेट खेला। वे यह खेल कर उन्होंने हेडलाइन बटोरी। वे लंदन स्प्रिट के लिए खेल रही थी और उन्होंने भारी दबाव के बीच में उन्हें यह टाइटल भी दिलवाया। यह खबर पाते ही पूरे भारत में एक उत्साह का वातावरण निर्मित हो गया और लोग बाग भारी उत्साह इस जीत का जश्न मना रहे। हालांकि यह जीत सीधे भारत की नहीं थी, मगर दीप्ति शर्मा की वजह से यह पूरे भारत की जीत बन गई। त्योहार का मौसम होने की वजह से भी लोग छुट्टियों में और इस जीत का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। आप भी उठाइए, देखते रहिए जनशोर बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को। अगर देखना और सुनना चाहते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोर। नमस्कार।